नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में पिछले विधानसभा के चुनाव में एक नारा लगा था एनडीए की तरफ से 25 से 30 फिर से नीतीश। यानी कि 2025 से लेकर 2030 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बनाने की बात कही गई थी। लेकिन उस दौरान जो विपक्षी पार्टियां थी, चाहे तेजस्वी यादव जी हों या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और केवल इनको जो है 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री बना के रखेगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना देगी बिहार में। अब ये सही साबित हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार जी का तख्ता पलट हो गया है। मैं एक तरीके से ये तख्ता पलट ही है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के लिए अचानक से घोषणा की गई, अचानक से बोला गया कि साहब नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जाएंगे। बाकायदा पटना में उनके नाम का एक बड़ा सा होर्डिंग लग गया है कि नीतीश राज्यसभा के हैं, इस टाइप का। तो ये एक तरीके से तख्ता पलटी है। अब इसको लेकर जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, वो बहुत परेशान हैं। इसके वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजे भेजे जाने को लेकर वो नाराज हैं और अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, कोई गाड़ियां रोक रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल है पटना में इसको लेकर। अब इसको लेकर राजनीति फिर तेज हो गई है। राजनीति इसलिए तेज हो गई है क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में कहा गया था, ये तो पूरा का पूरा जो एक सीन क्रिएट किया गया था, एक फिल्म बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सीधा सीधा वही लागू कर दिया गया है। जैसा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अमित शाह जी ने एक बार कुछ इसी तरफ इशारा भी किया था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को किस तरीके से हटाया गया है और अब क्या बिहार की स्थिति हो सकती है, तो इन तमाम पहलुओं को लेकर मैं थोड़ा विस्तृत विश्लेषण करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ अगर हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, यानी कि मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। देखिए, बिहार का जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए ने लड़ा था। हालांकि शुरू में तो इस बात को लेकर भी बहुत आपस में खींचतान था कि नीतीश कुमार जी को चेहरा बनाया जाए कि ना बनाया जाए। आपने देखा था पिछला विधानसभा का चुनाव, अमित शाह जी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम को लेकर भी थोड़ा सा घुमा फिरा के बात बोल चुके थे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये बाद की बात है, इस टाइप से बातें बोली थी। तो उसी दरमियान उसी वक्त ये अनुमान लगाना शुरू कर दिए थे लोग कि शायद नीतीश कुमार जी, अगर एनडीए की सरकार बनती भी है, बहुमत में आता है, तो नीतीश कुमार जी को अगर बनाएगी बीजेपी तो केवल 6 महीने के लिए बनाएगी। बस यही सब अनुमान लगा रहे थे। लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ गया भैया, 6 महीना भी नहीं हुआ है। 6 महीने भी नीतीश कुमार जी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है इस 25 से 30 वाले में, और नीतीश कुमार जी को एक तरीके से उनका तख्ता पलट हो गया है और उनको राज्यसभा भेजा गया है। अब इसको लेकर जो नीतीश कुमार जी की तरफ से कहा गया है, बताया जा रहा है कि साहब नीतीश कुमार जी की इच्छा है कि वो लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। अब उनकी इच्छा जो है वो ये है कि वो राज्यसभा के सदस्य बन जाए। यानी कि ये बात जिस तरीके से बोली जा रही है, जो व्यक्ति लगभग लगभग 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने 20 साल मुख्यमंत्री के लगभग कार्यकाल पूरा किया हो, और वो राज्यसभा जाएगा, वो अचानक से ऐसे। अच्छा, इसके पीछे एक और तर्क ये दिया जा रहा है कि साहब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये बात तो विपक्षी पार्टियां या विपक्षी पार्टियों के नेता बहुत पहले से बोल रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य तो ठीक ही नहीं है। आपको याद होगा, विधानसभा के बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने कई ऐसी एक्टिविटीज की थी जो ये दर्शाती थी कि नीतीश कुमार जी का, जो मुझे लगता था कि स्वास्थ्य या यूं कहें मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उस वक्त। और तमाम राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वो बोल रहे थे, सब कह रहे थे कि साहब नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल हो रहा है, नीतीश कुमार जी को केवल मोहरा बनाया जा रहा है। तो जब पहले भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो फिर जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो फिर उनके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा क्यों? तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती थी कि अकेले दम पर, अपने किसी चेहरे के दम पर, बीजेपी के किसी चेहरे के दम पर बिहार में सरकार नहीं बना सकते।
इसलिए भले ही नीतीश कुमार जी उस वक्त अस्वस्थ थे, उनके चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा और इसका लाभ ये मिला कि भारतीय जनता पार्टी अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स में जो है सीटें पा गई और बड़ी पार्टी बन गई। दूसरे नंबर पर जेडीयू आ गई। हालांकि जेडीयू की भी अच्छी खासी सीटें आई, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई। लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार तेजस्वी यादव जी ने कई बार कहा कि साहब नीतीश जी को हाईजैक कर रखा है, नीतीश जी को केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल मोहरा बना रहे हैं। और उन्होंने भी यही कहा था कि साहब 6 महीने से ज्यादा इनको मुख्यमंत्री नहीं रखा जाएगा। तेजस्वी यादव जी ने यही आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और क्योंकि बीजेपी तो जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है। तो अब कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को इस्तेमाल करके जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, अब उनको सिर्फ राज्यसभा भेजा जा रहा है। राज्यसभा में आप आराम से रहिए, बिहार का जो कंट्रोल है वो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में ले लेगी। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने से बिहार में कोई पॉलिटिकल असर पड़ सकता है? तो अब मुझे दूर दूर तक नहीं लगता, क्योंकि पूरा कंट्रोल, पूरी कमांड अब बीजेपी के हाथ में है। ये अलग बात है कि जेडीयू में भी दोफाड़ है इस बात को लेकर। मैं आपको बताऊं, एक लॉबी ऐसी है जो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करती है, उनके साथ अपने आप को सुटेबल महसूस करती है। लेकिन जेडीयू में एक लॉबी ऐसी भी है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती है या एवरेजिंग है। वो हमेशा यही चाहेगी कि कमान नीतीश जी के हाथ में रहे, भाजपा के हाथ में न जाए। अब देखने वाली बात यह है कि वो लॉबी जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है, वो लॉबी जो बीजेपी के अपोजिट है, क्या आने वाले वक्त में कुछ खेल बिहार में आपको देखने को मिल सकता है? तो इसकी भी मुझे कम संभावना लगती है, क्योंकि देखिए जब आधा लॉबी, आधे विधायक अगर जो किसी एक के साथ है, तो बिहार में ऐसा भी नहीं हो सकता कि साहब आरजेडी के साथ मिलकर बाकी आधे जो हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर जो है सरकार बना ले, ऐसी भी कंडीशन में नहीं है। बिहार में सत्ता परिवर्तन तभी संभव है जब जेडीयू के सारे विधायक महागठबंधन के पास आ जाए, महागठबंधन के साथ मिल जाए, तभी तो संभावना है सत्ता परिवर्तन होने का। अन्यथा बिहार में सत्ता परिवर्तन का बिल्कुल भी कतई कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि उनके बेटे निशांत कुमार जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी अपने आप में चर्चा चल रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। कुल मिलाकर अगर निशांत कुमार जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, कोई सरकार में पद दिया जाता है, तो नीतीश कुमार जी तो परिवारवाद से दूर रहने की बात करते हैं। साहब हम तो परिवारवाद से दूर रहते हैं, कई बार नीतीश कुमार जी बोले हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है, कभी कभी चोगा ओढ़ लेती है, तो किस मुंह से ये परिवारवाद को लेकर दूसरों के ऊपर उंगली उठाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के युग का अंत होने जा रहा है और एक तरीके से तख्ता पलट ही बिहार में हो गया है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।